गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए एस फार्मा ट्यूटर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, जो कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट DSBM का चैप्टर नंबर 2 है। हमने इससे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स और ट्रेड को कवर किया था, बहुत अच्छे से समझा था। तो उस चैप्टर के अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है वो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको इकोनॉमिक्स को समझना है तो सबसे पहले आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इससे पहले। तो उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड को मिला करके बनाया गया है। ओक्योस मीन्स हाउस होल्ड, नेमन मीन्स मैनेजमेंट। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है। इकोनॉमिक एक ऐसा आर्ट होता है, एक ऐसी साइंस होती है, एक ऐसी स्टडी है जिसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी सोसाइटी, कोई भी एक फर्म किस तरीके के डिसीजन ले रही है, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज कर रही है, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही है। एलोकेट का मतलब किस तरीके से उन्हें बांट रही है, जिससे कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके, अपनी ग्रोथ को मेंटेन करके रख सके। तो उस चीज़ की जो स्टडी है उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो अभी हमने क्या समझा यहाँ से? इकोनॉमिक एक ऐसी स्टडी है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी सोसाइटी है, वो अपने डिसीजंस को किस वे में ले रही है, किस ढंग से ले रही है, किस तरीके से ले रही है, जिससे कि वो अपने रिसोर्सेस को यूज कर सके अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अच्छा, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बोलते हैं ना कि इस कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे कि हम लेकर के चलते हैं कुवैत को। कुवैत के पास सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम है। ठीक है। तो वो उस पेट्रोलियम को किस तरीके से यूज़ कर रहा है, उसके क्या डिसीजंस है, किस वे में वो उन उसको यूज़ कर रहा है अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। तो उसने क्या किया? उसने डिसीजन लिए, उसने उस पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। और आज के टाइम पे वर्ल्ड की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो है कुवैती दिनार। तो किस वजह से है? इसी वजह से है कि उसने सही डिसीजंस लिए हैं अपने रिसोर्सेस को लेकर के, जिससे वो अपनी नीड्स तो फुलफिल कर ही रहा है, उसके अलावा उसकी ग्रोथ भी कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, उस ग्रोथ को मेंटेन करके भी रख रखा है उसने। तो जो वो खुद के जो डिसीजंस होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब जो ये इकोनॉमिक है वो दो टाइप की होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो नाम से ही समझ में आ रहा है किसी बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो किसी छोटी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मैक्रो में क्या है? किसी भी कंट्री, किसी भी बड़ी फर्म से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस की स्टडी हो रही है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, किसी कंट्री की ग्रोथ कैसी है, किसी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट कैसी है, तो उन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो किसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, किसी छोटे से फर्म में कोई भी इंडिविजुअल बंदा कैसे डिसीजंस लेने लग रहा है जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक में आ गया। उसकी स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक कहेंगे। ठीक है। अब जो ये इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है, तो इकोनॉमिक्स के जो एलिमेंट है उनको समझने के लिए हमारे पास दो एस्पेक्ट आते हैं। दो तरीके से हम इकोनॉमिक्स के एलिमेंट को समझ सकते हैं, इकोनॉमिक होता क्या है उसे समझ सकते हैं। तो वो दो एस्पेक्ट क्या क्या हो गए? इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ क्या? बहुत सारे लोग अपने अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए अलग अलग ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा धंधा, कोई भी ऐसा काम, अपनी लाइफ को चलाने के लिए कोई भी बंदा क्या काम करने लग रहा है वो क्या हो गया? ऑक्यूपेशन हो गया। तो मनी अर्न करने के लिए कोई भी पर्सन क्या काम करने लग रहा है, उसके बेस पे हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड कर रखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने की कोशिश की है। तो वो तीन तरीके क्या हो गए? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट।
बिजनेस क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस जिसमें प्राइमरीली काम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेस क्यों करता है? क्योंकि उसे प्रॉफिट हो। तो बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रॉफिट को अर्न किया जाता है। उसमें गुड्स की प्रोडक्शन होती है, रेगुलर बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, मतलब नियमित रूप से टाइम टू टाइम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होने लग रहे हैं, और रिस्क का एलिमेंट भी इसमें आ जाता है। तो बिजनेस एक्टिविटी क्या है? बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रॉफिट को अर्न किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज की रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन होती है, और एलिमेंट ऑफ रिस्क को ये कैरी करता है। अगला है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या हो गया? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, बोलते हैं ना कि ये बंदा अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोफेशनलाइज है, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है उसके काम को लेकर के, स्पेशलाइज्ड मैनर में अपना काम करने लग रहा है कोई भी बंदा, तो उसे क्या कहेंगे? प्रोफेशनल है वो। तो सेम चीज को उठा करके यहाँ पे लगा देते हैं। प्रोफेशन क्या है? एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है सामने वाले बंदे को, सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को, एक स्पेशलाइज्ड मैनर में, एक स्पेशलाइज्ड नेचर में अपनी पर्सनल सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। तो वो क्या हो गया? प्रोफेशनल या प्रोफेशन एक्टिविटी में आ गया वो। ठीक है, जैसे कि टीचर क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो वो सब क्या है? प्रोफेशन में आ गया। क्योंकि ये हर कोई बंदा नहीं दे सकता, या हर कोई बंदा इस पर्सनल सर्विसेज को नहीं प्रोवाइड कर सकता। कोई स्पेशल बंदा होगा जिसे एक्सपर्टाइज होगी उसके काम को लेकर के, वही स्पेशल मैनर में इसे प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारी चीजें क्या आ गई? प्रोफेशन में आ गई। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फिजिशियन, फार्मासिस्ट, इंजीनियर्स वगैरह जो हो गए, वो क्या है? इसके एग्जाम्पल में आ गए। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी पर्सनल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, बट प्रोफेशन में क्या था कि स्पेशलाइज्ड मैनर में सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा था, वो अपने काम को लेकर के एक्सपर्ट था। ठीक है, जिसमें जैसे कि फिजिशियन, फार्मासिस्ट आते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि वो पर्सनल सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बट किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि उस काम को कोई भी कर सकता है, जैसे कि प्योन हो गए, कोई भी कर सकता है प्योन वाला काम, स्वीपर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के अंडर में आ गए। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम है क्या? इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक रिलेशनशिप को डिनोट करता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप में क्या हो गया कि एग्जांपल कि दो कंट्रीज के बीच में क्या इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, या फिर एक प्रोड्यूसर या एक कंज्यूमर के बीच में क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, दो प्रोड्यूसर्स के बीच में क्या इंटरेक्शन है। तो उन सब चीजों को जो एक सिस्टम में डाला गया है, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से प्रोडक्शन होने लग रही है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होने लग रही है, वो सब चीजें क्या आ गई? इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आ गई। अब किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम जो है बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा ईजी होना चाहिए, इस हिसाब का होना चाहिए जिससे कि ह्यूमन बींग्स की नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाए, उनकी वांट्स भी पूरी हो जाए, उन्हें कोई ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, बट ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री ने, किसी पर्टिकुलर फर्म ने किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम जो है अडॉप्ट कर रखा है, ले रखा है, किसके अंडर में वो काम करने लग रही है, किस ढंग से काम कर रही है, तो वो आया। अच्छा, आपको अब आगे हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे ना, तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आने लग जाएगा कि इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले आता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या हो गया कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि फ्रीडम है, हर तरीके की फ्रीडम दे रखी है। प्रोड्यूसर को फ्रीडम दे रखी है कि वो किसी भी टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, कब्जा कर सकता है, किसी भी प्रॉपर्टी पे खरीद सकता है उसे। ठीक है, कंज्यूमर्स को फ्रीडम होती है कि वो किसी भी तरीके का जो प्रोडक्ट है उसे खरीद सकते हैं, किसी भी अमाउंट में उसे यूज कर सकते हैं। सबको लिबर्टी होती है कि वो अपने पैसे किसी भी ढंग से, किसी भी वे में, कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंडर में आ गया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में बेसिकली होता क्या होगा कि जो गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स की जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होने लग रही है वो जनरली प्राइवेट ओनर के हाथ में होगी।
मतलब कि कोई प्राइवेट ओनर अपने प्रॉफिट के लिए उसे ऑपरेट करने लग रहा होगा, वही क्या है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है। अब आते हैं सोशल सिस्टम में। तो सोशल सिस्टम में होता क्या है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ जो लार्ज और बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर जो आइटम बनता है उनकी ज़रूरत सभी लोगों को है, अमीर को भी गरीब को भी। तो कुछ जो ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। इवन उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि इतनी इतनी अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हर बंदे को होनी चाहिए, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रख लेती है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू कंपेयर करके चलते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम और सोशल सिस्टम को, जिससे कि आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम, हाँ, जैसे कि राशन स्टोर हो गई, जो गवर्नमेंट की राशन स्टोर हो गई, और कुछ जो सुपर मार्केट वगैरह हो गए, सुपर स्टोर वगैरह हो गए, उनको कंपेयर करते हैं। तो सुपर स्टोर में अगर कोई भी बंदा जाएगा, कोई भी पर्सन जाएगा, तो उसका वो कितनी भी अमाउंट में कोई भी चीज़ ले, कितनी भी महंगी हो, ठीक है, तो वो उसे अलाउ कर देंगे। अगर वो बोलेगा कि मुझे 20 किलो आटा चाहिए, मुझे 20 किलो चावल चाहिए, मुझे ये आइटम इतनी इतनी अमाउंट में चाहिए, तो उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। वो कितनी भी अमाउंट में और किसी भी तरीके का कितना भी महंगा प्रोडक्ट हो उसे खरीद सकता है। तो वो क्या हो गया, वो आ गया हमारे कैपिटलिस्ट सिस्टम में। और जो गवर्नमेंट की राशन स्टोर्स हैं उसमें क्या है कि हर एक बंदे के लिए फिक्स अमाउंट में, हर महीने में फिक्स अमाउंट में हर बंदे को कितना जो अमाउंट में है अनाज जाएगा, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। उसके अलावा अगर आपको ज़रूरत है तो भी आप नहीं ले सकते उससे फालतू। अगर 10 किलो अलॉट है एक बंदे के अमाउंट के हिसाब से, तो सिर्फ उसे उतनी ही अमाउंट में जो है चीज़ मिलेगी। तो ये क्या हो गया, सोशल सिस्टम हो गया। तो अब आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस बेसिक। तो अब इसके एडवांटेज की बात करें सोशल सिस्टम की, तो क्या है कि इनकम में जो भी इनइक्वालिटी होती है, कोई ज़्यादा अमीर हो रहा है, कोई ज़्यादा गरीब हो रहा है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी की इनकम बहुत कम हो रही है, तो उसमें क्या है, रिडक्शन कर देती है ये इसका एडवांटेज है। और सारे के सारे जो भी कंज्यूमर्स है उनको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सबको समान रूप से समान पैसे पे जो है अमाउंट और जो भी गुड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब अगला है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जो हमने अभी पहले पढ़े हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम और सोशल सिस्टम, उन दोनों एक्टिविटीज को कंबाइन करके ये तीसरा सिस्टम बना रखा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम और सोशल सिस्टम दोनों का यूज किया जाता है। इस इकोनॉमी में क्या होता है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि जो भी चीज़ें होती हैं कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और कुछ पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाती हैं। तो कुछ कैपिटलिस्ट सिस्टम में आ गई और कुछ आ गई हमारे सोशल सिस्टम में, सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह। तो अब आते हैं अब इसकी लिमिटेशंस पे। तो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो जो ये इकोनॉमिक्स है सिर्फ ये उसी चीज़ की स्टडी करती है जो कि मनी से रिलेटेड है। जो भी चीज़ें मनी से कंसर्न है तो सिर्फ ये उन्हीं एक्टिविटीज़ की स्टडी करती है, ये इसका ड्रॉबैक है। ऐसे ह्यूमन बींग जो सोसाइटी का मेंबर है कहीं ना कहीं सिर्फ ये उन्हीं की स्टडी करती है। जो भी सोसाइटी के अलावा अलग लोग हैं तो उनकी स्टडी में कोई हेल्प नहीं करती है। ये रियल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ रियल एक्टिविटीज़ की स्टडी करेगी। और जो फिक्शियस स्टडी होती है, फिक्शियस वन है, कोई भी बंदा कोई कल्पना कर रहा है, सोचने लग रहा है, तो उनकी स्टडी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक, जो मेजर ड्रॉबैक है, वो है लैक ऑफ एक्यूरेसी का। इसमें एक्यूरेसी की कमी होती है। तो ये सारी थी इसकी कुछ लिमिटेशंस। तो आज हमने इकोनॉमिक्स चैप्टर को कर लिया कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।